नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे, मस्त एवं जबरदस्त होंगे और आपको जो हमारी सीरीज है उसमें आनंद आ रहा होगा। तो चलिए मैं एक बार आपका डिलीशियस स्टडी चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ और आप हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और कमेंट में सुझाव भी दें कि सर किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे लॉन्गिट्यूड एवं लैटिट्यूड के बारे में, देशांतर और अक्षांश के बारे में, और इनसे हम पिछली क्लास में 15 प्रश्न कर चुके थे। तो चलिए आज हम नेक्स्ट उन 15 प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। देखिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो हमारा लैटिट्यूड है एंड लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, अक्षांश और देशांतर दोनों हमारे क्या है, इसके बारे में बताइए। कौन से हैं ये पास थ्रो पोल्स? क्या ये जो हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, क्या इनको काटते हैं, इनको पास? नहीं, ये नहीं है। तो क्या रन पैरेलल टू इक्वेटर, क्या हमारे अक्षांश रेखाएं, अगर मेरी अक्षांश रेखाएं मान के चलिए ए हैं और देशांतर रेखाएं मेरी इस प्रकार से हैं, तो क्या ये एक दूसरे के समांतर चलते हैं? समांतर का मतलब तो इस प्रकार से होता है, एक सीधी रेखा में ये क्या है, समांतर है। लेकिन यह समांतर है कि नहीं है बच्चों? नहीं है, तो इसलिए हमारा ए भी आंसर नहीं होगा। सेकंड हमारा क्या है, यानी ये क्या है, रन पैरेलल टू द इक्वेटर, क्या ये इक्वेटर के पैरेलल में है? नहीं है, ये इक्वेटर को क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रन पैरेलल टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे के समांतर हैं? नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो ए वाला भी प्रश्न हमारा नहीं होगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा, डी, तो यही हमारा आंसर होगा। चलो देखते हैं कैसे। रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मान के चलिए यहां पर ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बीच में ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है। कौन सी है, 0 डिग्री इक्वेटर, और ये हमारी इधर से मान के चलो मैंने 0 डिग्री या 180 डिग्री देशांतर को लिया। तो आप बताइए ये पर जो हमारा 0 डिग्री देशांतर है वही हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये क्या कर रहा है, इस पर परपेंडिकुलर बनना है, यानी लंब डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, बिल्कुल डाल रहा है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे से, जैसे मान के चलिए मैंने इसको यहां बनाया, एक और मेरी यहां आ गई, एक इधर आया, एक इधर आया, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ये, परपेंडिकुलर, रन ईच अदर टू परपेंडिकुलर, या एक दूसरे को परपेंडिकुलर में चल रहे हैं। कैसा आनंद आ रहा है पढ़ने में? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस पासेस थ्रू, यानी पृथ्वी की सतह पर खींचा जा सकने वाला सबसे लंबा वृत्त क्या है? क्या है कि जो हमारी अर्थ है उसने क्या बोला, पृथ्वी की सतह पर खींचा जा सकने वाला सबसे लंबा वृत्त। और वृत्त आपको पता है क्या होता है, वृत्त का मतलब होता है हमारा क्या, जो 0 डिग्री इक्वेटर है। कौन सा है बच्चों, 0 डिग्री, और जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है वही हमारा क्या है, सबसे लंबा वृत्त है। क्योंकि यहाँ पर हमारी पृथ्वी की चौड़ाई क्या होती है, सर्वाधिक होती है, इस कारण यहाँ पर ये क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो ये वाला तो पॉइंट नुमा बिंदु होते हैं हमारे नॉर्थ और साउथ पे, तो ये तो हमारा सबसे बड़ा हो नहीं सकता है। ये दूसरे नंबर पे 66.5 डिग्री, ये भी नहीं हो सकता, 23.5 डिग्री नहीं हो सकता। तो हमारा बचा कौन, 0 डिग्री इक्वेटर। अब आप यहां से अंदाजा लगाइए, इस ग्लोब से देखिएगा, जो हमारा सबसे बीच में रेड लाइन है, मैं आपको बता चुका हूं कई बार। तो ये यहां पर आप देखिए, यहां से यहां तक सर्वाधिक इसकी चौड़ाई कहां पर है, यहां पर 0 डिग्री पर। तो जो सबसे बड़ी मैं रेखा खींचूंगा वो कहां पर रहेगी, 0 डिग्री पर। आया समझ में? तो लाइक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यानी युग्म सही है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। प्राइम मेरिडियन को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं क्या, बताओ। अगला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लैटिट्यूड बोलते हैं क्या। अगला प्रश्न हमारा, क्या इक्वेटर को हम लैटिट्यूड बोलते हैं? देखिए
मैं आपको बताऊं, यही हमारी अर्थ है। अर्थ के बीच में आपको पता है, अगर ये मेरी 0 डिग्री है तो जो यहां पर हमारी है ये मेरी कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहें। और जो हमारी नीचे वाली है 23.5 डिग्री साउथ में, ये हमारी क्या है, ये हमारी कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी ये कौन सी रेखा, मकर रेखा। ये हमारी कौन सी रेखा, कर्क रेखा है। तो उसने बोला है कि बताइए, और प्राइम मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं या 0 डिग्री बोल सकते हैं, ये भी 0 डिग्री, तो जो हमारी प्राइम मेरिडियन है इनमें ये कौन सी रेखा है, लॉन्गिट्यूड है। क्या लॉन्गिट्यूड ही तो है भाई, ये खड़ी हुई है, लॉन्ग यानी लंबा, ऐसे याद रख लो। ये क्या है मेरे, लॉन्गिट्यूड। तो ए वाला ऑप्शन तो मेरा क्या हो गया बच्चों, एकदम से करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेटीट्यूड है, आपको पता है, बिल्कुल है सर। क्यों है कि लेटी हुई है, कौन सी, जो कैंसर है, जो कैंसर की बीमारी क्या होती है, इंसान को लेटा देती है। और इंसान को लेटा देती है, इससे हमारे ट्रिक याद हो गई कि कैंसर की बीमारी से इंसान लेट जाता है, तो यहीं से हमारी क्या हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसी रेखा है, लैटिट्यूड रेखा है। कौन सी है, लैटिट्यूड रेखा है, ये भी हमारा सही। फिर हमारी इक्वेटर 0 डिग्री, ये तो आप सबको पता है, सबसे ज्यादा हम पसर के 0 डिग्री हो गए, बिल्कुल शून्य हो गए हैं, सो रहे हैं। शून्य का मतलब एक प्रकार से न्यूट्रल होना, यही न्यूट्रल को हम क्या बोल देते हैं, लैटिट्यूड हो गए हैं। लैटिट्यूड का मतलब लेटे हुई है। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर गलत है, आपको बताना ही पड़ेगा। नहीं बताओगे, बोलेंगे सर हम नहीं बताएंगे। अरे बच्चों मैं बता रहा हूं तो आपको, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या हम इक्वेटर बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो इस आंसर को आपको बताना ही पड़ेगा। सोचिए जब तक, और मोबाइल को रोककर थोड़ा 2 सेकंड के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें हमें कमेंट बॉक्स में। कब दें, कमेंट बॉक्स में। पक्के से पक्के में आपको क्या देना पड़ेगा, इसका आंसर देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, गलत है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी अर्थ है, कितनी बार बताऊं मैं, बता बता कर नहीं थकाऊं। तो जो हमारी 0 डिग्री है इसे ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन। क्या है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो ये हमारी कैसी रेखा है, लॉन्गिट्यूड है। कैसी है, लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, कैसी रेखा है, लॉन्गिट्यूड। अब वह बोला है 0 डिग्री इक्वेटर, जो मेरी 0 डिग्री है वो क्या मेरा इक्वेटर है। मैंने कहा हाँ जी इक्वेटर तो है भाई, लेकिन वह क्या बोल रहा है, ये लॉन्गिट्यूड है। आपको बताओ ये लॉन्गिट्यूड तो नहीं है ना, कैसा है, लैटिट्यूड है। दिस इज ए लैटिट्यूड। कैसा है ये, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, यहां पर यही गलत हो गया। कौन सा, लॉन्गिट्यूड हमारा नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है, बिल्कुल है सर, ये रहा 0 डिग्री, तो ये तो मेरा सही है। लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है, जी सर बिल्कुल है। कहां पर है प्राइम मेरिडियन, ये कैसा है, लॉन्गिट्यूड, ये भी सही है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, आपको पता है जो हमारा यहाँ पर है 23.5 डिग्री। कितना है बच्चों, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितना है बच्चों, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कैसा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसे। इसका मतलब मेरा ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। कौन सा गलत है, ए। उसने प्रश्न में क्या पूछा, निम्न में से कौन सा गलत है, फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, यही तो पूछा है। तो मुझे इनकरेक्ट बताना है, ना कि करेक्ट बताना है। तो इससे हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वेटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। Latitude of place is indicative,
स्थान का अक्षांश इसका सूचक है। जो स्थान का अक्षांश है वो किसका सूचक है, आपको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। जो स्थान का जो क्या है, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ इट्स, यानी स्थान का अक्षांश इसका क्या है, सूचक है। जो स्थान है का अक्षांश क्या है, इसका सूचक है। क्या है, स्थान का अक्षांश क्या है इसका बच्चों, सूचक है। तो बताइए क्या है, सूचक है स्थान का अक्षांश। जैसे मान के चलो अक्षांश रेखा हम कैसे बोलते हैं, अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ। कैसा, लेटा हुआ, समझ लो क्या लेटा हुआ है। वह बोलना है कि स्थान का अक्षांश इसका सूचक है। टाइम आपको पता है लेटा हुआ है, नहीं है, क्योंकि टाइम तो सीधी खड़ी रेखा है। कैसा है टाइम, जो आपका टाइम है, सॉरी, ये कैसा है, लॉन्गिट्यूड। कैसा है, लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लंबा इंसान है समय तो। चलिए एल्टीट्यूड, ये शब्द हमने इसमें पढ़ा ही नहीं है अभी तक। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, भाई साहब ये कहां से आ गया रेनफॉल, यहां से, समझ रहे हो ना। तो हमारा आंसर क्या बचा, इक्वेटर। इक्वेटर को ही हम क्या बोलते हैं, स्थान का सूचक कौन सा है हमारा, ये तो समय का सूचक हुआ, स्थान का सूचक हमारा कौन सा है, लेटा हुआ। 0 डिग्री इक्वेटर। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री इक्वेटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। कहां पर होती है, जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर बताइएगा आप अपने कमेंट बॉक्स में। कहां पर होती है बच्चों, दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहां पर होती है, पोल पर होती है, नहीं होती भाई साहब। यहां तो 6 महीने का दिन कभी कभी रात ही होती है। जैसे मान के चलिए ये हमारी अर्थ है, सूर्य का यहां से फोकस पड़ रहा है, ठीक है। अब ये इतनी झुकी हुई है, यहां से फोकस गया तो आप देख रहे हो ये वाला चाय जैसे पृथ्वी घूमती रहे तो यहां तो अधर ही क्या रह रहा है, अंधेरा ही रह रहा है ना, ठीक है, अंधेरा रह रहा है। तो इस कारण तो हमारा पोल तो हो नहीं सकता। मेन टाइम जोन, जो हमारा मेन है टाइम जोन है, क्या वो हो सकता है, क्या मेन टाइम जोन, ये भी नहीं। अंटार्कटिका भी हमारा एक प्रकार से साउथ पोल पे ही है या नॉर्थ पोल पे। जो अंटार्कटिका है ये हमारे कहां पर है, पोल पर है। तो यहाँ पर भी नहीं। दिन और रात की अवधि हमेशा कहां पर होगी, जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर भी दिन और रात की अवधि हमेशा क्या होती है बच्चों, समान होती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम भी चलते हैं। आप बोलोगे सर अपने यहाँ क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम 0 डिग्री इक्वेटर पे है ही नहीं बच्चों, समझ रहे हो ना। चलिए, समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ क्या होता है। जो हमारा जीएमटी दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि जो हमारा जीएमटी है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए बच्चों मुझे बताइएगा कि जीएमटी का फुल फॉर्म हमारा क्या है। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों हमारा, जल्दी से जल्दी आप मुझे बताइएगा क्या है। जनरल मेरिडियन टाइम, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, जनरल तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये जरूर लग रहा था मेरिडियन हो सकता था। ग्रीनविच, हाँ जी ये तो पढ़ा है। और मीन और टाइम क्या होगा बच्चों, ग्रीनविच ये हमारा है नहीं, ग्लोबल होता ही नहीं कोई शब्द इस प्रकार का, इसमें होते तो ऐसे बहुत है लेकिन ये नहीं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, ग्रीनविच मेरिडियन, क्योंकि यह ग्रीनविच से हो, यह रेखा कहां से, ग्रीनविच से होकर गुजरी हुई है, इस कारण हम इसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच। ओके बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज आल्सो नोन एज, प्रधान मध्याह्न रेखा को इस नाम से भी जाना जाता है। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता है आर्कटिक मेरिडियन कोई नाम नहीं है, लैटिन मेरिडियन भी नाम नहीं है, अंटार्कटिक मेरिडियन नाम नहीं है, ग्रीनविच अभी हमने पढ़ा क्या है, ग्रीनविच। वही ग्रीनविच है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी द प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं बच्चों, द प्राइम मेरिडियन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू विच कंट्री,
जो हमारा प्राइम मेरिडियन है किस देश से होकर गुजरता है? इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बताना ही पड़ेगा। नहीं बताओगे? अरे बच्चों बताओ ना। देखो, जो प्राइम मेरिडियन है किस देश से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है जो हमारी प्राइम मेरिडियन है किस देश से होकर गुजरती है। तो देखो, यूएई कहाँ है इसमें? चलो मैं वैसे बता देता हूं। जैसे मान के चलिए हमारा वर्ल्ड का मैप है, इमेजिन कर लो इस प्रकार से, मैंने उस पृथ्वी को ऐसे रख दिया, तो जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो यहाँ से कहीं से गुजरती है, जहाँ से हम मान सकते हैं समझ। तो इनके बीच में ऑस्ट्रेलिया आपका इधर रह जाता है, ये तो है ही नहीं। यूएसए इधर आपका रह गया, ठीक है, जो इधर रह गया यूएसए आपका। अब मान के चलिए यानी उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये भी आपका कहीं, लेकिन यहाँ से केवल और केवल कहाँ से गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम कहाँ पर है? यहाँ पर है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश साम्राज्य, इंग्लैंड मान सकते हो आप। क्या मान सकते हो बच्चों? इंग्लैंड। चलिए बच्चों, तो कहां से हमारी प्राइम मेरिडियन किस देश से होकर गुजरती है? यूके से, यानी ब्रिटेन, समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, which of the following imaginary line almost divides India into equal parts? ये निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? और इस वाले आंसर को मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है और हमें बताना है कि हमारी क्लास कैसे लगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर भेजें, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे और आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको RIMC सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है। उसके लिए हम आपको हमेशा अपडेट कराते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी इंडिया को ऐसी कौन सी काल्पनिक रेखा है जो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? पूर्णतः नहीं, किस प्रकार से बच्चों? लगभग। तो लगभग के लिए हमें बताना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बच्चों और एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।